मेरे दोस्तों, अगर आप तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं, आप रोज़ाना तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं या हफ्ते में 2-3 मरतबा पढ़ते हैं या महीने बाद पढ़ते हैं, गरज़ आप तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते रहते हैं, तो फिर आप इन बातों को गौर से सुने जो मैं आपको बतलाने लगा हूँ। आप अगर ये 2 गलतियाँ कर रहे हैं जो मैं आपको बतलाने लगा हूँ, अल्लाह पाक आपकी तहज्जुद की नमाज को कबूल नहीं फरमाएंगे, चाहे आप सारी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते रहें। मेरे दोस्तों, यकीनन तहज्जुद की नमाज बड़ी अहम नमाज है, बड़ी फजीलत वाली नमाज है। ये वही तहज्जुद की नमाज है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई बंदा तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये अल्लाह वालों का शेवा है। तहज्जुद की नमाज का एहतमाम किया करो, ये सालिहीन का तरीका है। ये वही तहज्जुद की नमाज है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अगर कोई नमाज सबसे ज़्यादा फजीलत रखती है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली नमाज कोई है तो वो तहज्जुद की नमाज है। तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करना ये बहुत सआदतमंदी की बात है, लेकिन ये 2 गलतियाँ आप कतन कभी ना करना जो मैं आपको बतलाने लगा हूँ, वरना आपकी सारी ज़िंदगी की तहज्जुद की नमाज को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएंगे। 2 गलतियाँ कौन सी हैं, इनको मैं आपको बतलाता हूँ, ज़रा इनको गौर से सुनें। याद रखें कि जितनी बड़ी ये नमाज तहज्जुद है, इतना ही बड़ा इसके अंदर इखलास होना चाहिए। इखलास के साथ जो अमल किया जाता है अल्लाह उसको कबूल फरमाते हैं। आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठ रहे हैं, आप इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह के सामने सजदा कर रहे हैं, आप अल्लाह के सामने हाथ उठा के अल्लाह से मांग रहे हैं, ये सारी इबादत जो है वो इखलास के साथ होनी चाहिए। अगर आप इस इबादत को इखलास के साथ करेंगे, अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप सुबह को उठते हैं, अगर कोई मर्द है वो अपने दोस्तों को बतला रहा है, अगर कोई बहन है वो अपनी सहेलियों को बतला रही है कि मैं रात को उठी थी, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं इतने नवाफल पढ़ती हूँ, बताने का मकसद ये है कि भाई मैं तहज्जुद गुजार हूँ। तो अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ आपके अंदर है कि आप रियाकारी के लिए तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप सारी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते रहें, अल्लाह आपकी तहज्जुद की नमाज़ को कबूल नहीं फरमाएंगे। याद रखें, जो अमल रियाकारी के साथ किया जाता है अल्लाह उसको कबूल नहीं फरमाते। तो रियाकारी के साथ तहज्जुद नहीं पढ़नी। अगर आप रात को उठ के अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये आपका और अल्लाह का मामला है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। और दूसरी चीज़, बाज़ लोग ये समझते हैं जब तक फजर की अजान नहीं होगी तहज्जुद का वक़्त बाकी रहेगा। नहीं मेरे दोस्तों, याद रखें, बाज़ इलाकों के अंदर नमाज फजर की अजान देर से दी जाती है और नमाज फजर की अजान का वक़्त पहले से शुरू हो चुका होता है, यानी सुबह सादक का वक़्त। अब बंदा ये समझ रहा होता है कि नहीं अभी अजान नहीं हुई, लिहाजा तहज्जुद का वक़्त अभी बाकी है। नहीं मेरे दोस्तों, अजान के ऊपर मुनहसिर नहीं करना, आप वक़्त को याद रखें। अब तो घड़ियाँ मौजूद हैं, सोशल मीडिया का दौर है, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर पता चल जाएगा कि सुबह सादक का वक़्त कितने बजे शुरू हो रहा है। इसलिए आप सुबह सादक के वक़्त का ख्याल रखें।